3, 2, 1. Congratulations. गणपति बप्पा। हेलो ओके गाइस, सो मैं हूँ अभी पोलादपुर एंड दिस इज़ माय न्यू बाइक जिसकी डिलीवरी जस्ट मुझे कल मिली क्योंकि कल था धनतेरस एंड दिस इज़ 2025। सो यस, मैंने 2025 में एक दूसरी बाइक भी परचेस कर ली आफ्टर माई बेयर 650 एंड सीधा आ गया मैं नेक्स्ट डे राइड टू महाबलेश्वर बिकॉज मुझे इस बाइक में एटलीस्ट 500 to 600 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं एंड उसके बाद मैं फर्स्ट सर्विस करते ही निकल जाऊंगा मेरी अपकमिंग लॉन्ग राइड पे जो कि यही बाइक मैं लेके जाऊंगा इन उत्तराखंड। सो उसके लिए आई डोंट हैव मच डेज लेफ्ट। सो मैं तुरंत कल मैंने डिलीवरी ली एंड आज मैं निकल पड़ा महाबलेश्वर के ट्रिप में। सुबह से करीबन मैं 5 घंटे के आसपास मैं बाइक चला चुका हूँ एंड आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 218 किलोमीटर। सो काफ़ी अच्छी चली है बाइक, मज़ा आया चला के। बट अब तक सिर्फ हाईवेज एंड हाईवेज था, मैंने हाईवे छोड़ दिया और अभी जस्ट मैंने पोलादपुर का टर्न लिया। सो पोलादपुर इज़ अ गेट अवे टू महाबलेश्वर एंड पोलादपुर का टर्न लेने के बाद आई स्टार्टेड यूजिंग द कैमरा माउंट किया एंड अब करेंगे मोटो व्लॉग। सो बहुत ही कैजुअल वाला वीडियो होने वाला है ये बिकॉज आई एम जस्ट टेस्टिंग दी बाइक जो कि मैंने हाईवे पे तो टेस्ट कर ली, अच्छी चलती है हाईवे पे। 80-90 इज़ नॉट एन इशू, थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन है बट दैट इज़ वेरी वेरी डूएबल, कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है वो। सो दिस इज़ जो दाम सस्ता हुआ है KLX का। पहले KLX आती थी समर अराउंड 3.1, बाद में कावासाकी ने इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया बिकॉज इट इज़ नाउ इंडिया मेड KLX 230। सो मुझे मिल गई वन ऑफ द फर्स्ट KLX 230 ऑफ इंडिया, खास करके द ग्रे कलर, क्योंकि ग्रीन कलर में अवेलेबल थी, कंपनी प्रोवाइड कर रही है बट ग्रे कलर में नहीं प्रोवाइड कर रही है। सो आई गॉट इट। मेरा कैमरा कितना अच्छे से सेटअप है आई डोंट नो, एक राइड होने के बाद पता चलेगा एंड आई कैन अकॉर्डिंगली मैनेज। सो ये राइड होगी बहुत सारी चीज़ों का टेस्टिंग, खास करके तो बाइक का टेस्टिंग एंड हाउ कंफर्टेबल आई एम विद द बाइक। सुबह से मैं 2 बार रिफ्यूल करवा चुका हूँ। एक्चुअली एक टैंक में महाबलेश्वर पहुँचा जा सकता था बट मुझे टैंक का इतना कैपेसिटी आइडिया नहीं है, इसके लिए मैंने फॉर अ सेफ साइड इसको फिर से टॉपअप किया एंड नाउ इट्स अ फुल टैंक एंड धीरे धीरे द वेदर इज़ गेटिंग बेटर। सुबह से जो गर्मी लगी है ना भाई साहब, पूरा पसीने से नहा चुका हूँ मैं। बट नाउ जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे महाबलेश्वर के पहाड़ पे वेदर वैसे वैसे बेटर होता जाएगा। अब तक सिर्फ हाईवे था, सो नथिंग टू शो, वही बोरिंग रास्ते, बोरिंग हाईवेज। सो मैंने नहीं कैमरा किया बट नाउ मैं आपको अच्छे से भी बाइक दिखाऊंगा। आई विल टेक सम बी रोल शॉट्स डेफिनेटली, आपको अच्छे से भी बाइक दिखाऊंगा। काफ़ी कुछ चेंज किया कावासाकी ने इन दिस। सबसे जो फर्स्ट नोटिसेबल चेंज मुझे लगा कि पहले की जो KLX थी उस पर आप बैठते ही वो बाइक नीचे चली जाती थी काफ़ी। दिस इज़ नॉट गोइंग। यहाँ पे सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ किया है कावासाकी ने एंड आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट सर्विस में वो किसी हद तक उसको मैनेज करेंगे या नहीं। हालांकि दिक्कत नहीं हो रही है, द सस्पेंशंस आर गुड बिकॉज मैं बेयर 650 चलाता हूँ तो उसके सामने तो ये सस्पेंशन काफ़ी डिसेंट सस्पेंशन है।
आई हार्डली आई एम गेटिंग एनी जर्क्स, एनी बम्प्स मुझे फील हो रहे हैं। बाकी आई हैव चेंज द मिरर्स, क्योंकि वो जो राउंड मिरर्स है आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। और ये जो छोटे मोटे मोबाइल होल्डर और ये सब है, आई हैव पुट देम ऑन द बाइक। नकल गार्ड्स, सॉरी नॉट द नकल गार्ड बट द हैंड गार्ड जो है वो अभी भी फिट होना बाकी है, सो इट विल हैपन इन द फर्स्ट सर्विस। बाकी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ सुबह से मैंने बाइक चलाई है अराउंड 200+ किलोमीटर एंड काफ़ी अच्छी लगी मुझे बाइक, काफ़ी डिसेंट, बिकॉज आई यूज टू ओन एन एक्सपल्स एज वेल। तो डायरेक्ट तो मैं नाम लेके कंपेयर नहीं करना चाहता बिकॉज बोथ आर वेरी डिफरेंट बाइक। दिस इज़ ऑलमोस्ट अ डर्ट बाइक। इससे हाईवे टूरिंग इज़ नॉट, इट इज़ मेंट फॉर, ये बिल्ड हुई है फॉर डर्ट रोड्स, खराब रोड्स, एडवेंचर। सो डेफिनेटली अभी वो करेंगे उत्तराखंड के ट्रिप में तो पता चलेगा हाउ गुड इट इज़। बट अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हाईवे राइड पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इट डिड वेरी वेल 80 to 90, उसके ऊपर मैं गया नहीं बिकॉज दिस इज़ अ मिंट कंडीशन इंजन को भी थोड़ा सा वेयर एंड टियर होने में टाइम लगता है, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। चलिए आगे चलते रहते हैं और जैसे ही कोई अच्छी जगह मिलेगी मैं आपको बताऊंगा हाउ द बाइक लुक्स। व्हाट अ गैप, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। यस, ओके, इट वॉज गुड। इतनी लाइट वेट है ना ये बाइक, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट इसको मैनूवर करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। ये सब जो अभी बैड पैचेस आ रहे हैं ना, आई जस्ट स्टैंड अप एंड आई ग्लाइड, बस दैट्स इट। Okay, I just had 2 glass of कोकम शरबत, मज़ा आ गया यार, बहुत रिक्वायर्ड था। आई डिडेंट इवन हैड माई लंच, मज़ा आ गया कोकम शरबत पी के। नाउ ऑल गुड एंड सेट टू रीच टू Nostell। येलो सब फूल खिले हुए हैं दोनों तरफ। देखिए वो पीछे बहुत ज़्यादा थे, ये देखिए दोनों तरफ खिले हुए थे येलो। बेहतरीन ठंडक होने लगी है। पूरा दिन इतनी गर्मी थी, इतना उमस था, मतलब पसीना पसीना पसीना। एंड जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। तो यहाँ से तो ये लेफ्ट साइड से तो मेरी एकदम ठंडी हवा आ रही है। इस बाइक का सबसे बड़ा मज़ेदार चीज़ है इसका सैडलिंग करना। इतना इजी है इसको सैडल करके चलाना, सुपर। बैठ गए उड़ गए, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट, इट्स सो ईजी। एंड लिटरली अभी ठंडक होने लगी है, वेदर इतना प्यारा हो गया ना। सुबह मैं इतने मतलब पसीने में था, धूप में था, आई कुडंट इवन फील द सन नाउ। और लोग हैं कि जंगल काट देते। तो लीजिए मैं पहुंच गया हूँ द सिटी ऑफ महाबलेश्वर और द सिटी ऑफ स्ट्रॉबेरीज। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे मिलते हैं और यहाँ पे वेदर बहुत बढ़िया है। नीचे मतलब पहाड़ के नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे समझने तक नहीं आ रहा है गर्मी है करके, इतना अच्छा वेदर है। Zustel Panchgani,
बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने देखा फ्यू ग्लिम्सेस, ये पर्टिकुलर जो ट्रिप है ये है मेरे KLX का इनिशियल KLX 230 का इनिशियल किलोमीटर्स पूरा करने के लिए। एंड जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी। सो आज मैं आया घूम फिर के, इट्स ऑलमोस्ट 310 किलोमीटर डन। कल जाऊंगा अनदर अराउंड 300-600 किलोमीटर तक आसपास हो जाएगा। सो वेल एंड गुड। कल जाने के बाद परसों सर्विस के लिए डाल दूंगा, क्योंकि मेरा जो है उत्तराखंड का ट्रिप आ रहा है। सो उत्तराखंड के ट्रिप में मुझे बाइक बिना सर्विस किए भेजनी नहीं थी, एंड इट वाज नॉट रिकमेंडेड बाय कावासाकी सर्विस स्टेशन एज वेल। सो इसके लिए ये क्विक ट्रिप कर लिया। दिस इज़ नॉट अ ट्रिप कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ महाबलेश्वर को, किसी और ट्रिप में करेंगे फॉर श्योर। इसके पहले भी मैं महाबलेश्वर आया हूँ, कुछ प्लेसेस विजिट किए थे। बट एनीवेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी मुझे जोस्टल की। यू सी लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ कार्गो, जो बोलते हैं जो कार्गो के बॉक्सेस होते हैं, उस टाइप के होटल है। फर्स्ट टाइम इन जोस्टल, इसके पहले 2 बार बुक किया था मैंने, बट वो कैंसिल हो गया। कांट अवेल, आ नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट फाइनली सो यहाँ से डायरेक्टली मुझे ये जो पैराग्लाइडिंग का जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये टॉप, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था, दिस इज़ द पार्किंग। अब जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ दी 2-व्हीलर पार्किंग, एंड जस्ट ये जो दीवार है इसकी वो साइड रोड है, एंड वहाँ पे 4-व्हीलर की पार्किंग है। एंड दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ जोस्टल। एंड बहुत सारी जो मैंने वीडियोस ब्लॉग्स में देखा हुआ है, ये सब लोग दिखाते हैं द एंट्रेंस ऑफ द जोस्टल पंचगनी। चलिए अभी रेस्टोरेंट नीचे है, एंड वहाँ पे जाते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है। आई विल शो यू दी बाइक बेसिकली यहाँ पे है। अभी एक बार एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ बाइक का। सो हैप्पी टू ओन दिस। बस कुछ चीज़ें हैं जो आई नीड टू ऐड, एक बार वो हो गई देन ऑल सेट। Okay, दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ दिस पर्टिकुलर राइड, जो कि है डेडिकेटेड टू माय न्यू बाइक कावासाकी KLX 230 द इंडिया मेड। एंड ये राइड, जैसा कि आपने जस्ट अभी वीडियो में सुना होगा, कि मैं कर रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट 500 to 600 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक, ताकि मैं इसका क्विकली जाके फर्स्ट सर्विस करवा सकूँ। एंड देन वैसे तो सर्विस 1000 किलोमीटर में है, बट आई विल डू इट बिकॉज मुझे जाना है उत्तराखंड ट्रिप पे, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस बाइक। सो चलिए, बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट कर ली है, आई एम ऑल सेट। ये है जोस्टल पंचगनी, एंड यहाँ का चेकआउट वैसे तो 11 बजे का है, बट नाउ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी कुछ वक्त हो रहा है समवेयर अराउंड 10:25, तो मैं थोड़ा सा अर्ली चेकआउट ही कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टली जाएंगे आज मुंबई, माई होम, और उसके बाद कल इसको सर्विसिंग में डाल देंगे, एंड देन वी विल गेट द बाइक एंड शिप इट टू उत्तराखंड। वो राइड भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि ये कैसी राइड हुई, कुछ दिखाया नहीं, कुछ घूमे नहीं। सो ये राइड घूमने के लिए नहीं थी, इट वाज मेजरली ऑन दी KLX 230 का जो किलोमीटर कवर करना था वो था, एंड अब तक मैंने 289 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, विच इज़ गुड। अब तक तो बाइक ने काफ़ी अच्छा सर्विस दिया है, काफ़ी अच्छे से राइड कंप्लीट की है मैंने अब तक की, एंड अभी आज फिर से एकदम प्रॉपर हाईवे टेस्टिंग भी होगा। हालांकि ये बाइक हाईवे के लिए तो नहीं है, बट एनीवेज चलिए, गणपति बप्पा मोरिया। बाय बाय जोस्टल, फिर मिलेंगे। सो आई एम एट पंचगनी, एंड दिस वॉज जोस्टल एंड बॉम्बैक्स। वेदर अभी तक तो काफ़ी बढ़िया था, सुबह तो लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, वेदर इतना बढ़िया प्लेजेंट था, बट जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, हाईवे पकड़ेंगे, वेदर की पूरी बैंड बजने वाली है, एंड आई विल बी टोटल इन स्वेट। कल आते आते बहुत हालत ख़राब हुई बिकॉज इट वॉज नियर अबाउट 38 डिग्री। आज उस हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर मिलने के आसार है, आज इट विल बी मैक्सिमम अराउंड 33-34 डिग्री। बट एनीवेज गर्मी से तो जूझना ही पड़ता है इफ़ यू आर टूरिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। बट अभी कुछ देर में उतर जाएंगे घाट से, एंड देन स्ट्रेट रोड विल कम। ये देखो, ओवरटेक करने का तरीका देखो भाई साहब का, नॉनसेंस। बहुत ही नज़दीक है। इफ़ यू आर कमिंग वाया पूना
और अगर आप जोस्टल में ही रुकने का प्लान कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप पूना से आइए तो एकदम घाट चढ़ते ही या पंचगनी घुसने के ऑलमोस्ट पहले ही आपको जोस्टल मिल जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज इन जोस्टल विथ माई न्यू KLX 230. ऑल थैंक्स टू पीयूष फ्रॉम कवासाकी जिसने ये पॉसिबल कर दिया बिकॉज इसकी जो डिलीवरी है ये डिलीवरी होने वाली थी इन दिसंबर एंड मेरा सारा प्लान जो था चौपट हो जाता. सो ही हेल्प मी टू गेट द बाइक डिलीवर्ड विद इन टाइम. यहाँ पे एक टर्न है, ये जो टेबल जैसा दिख रहा है लैंड है एक विच इज़ बेसिकली फॉर पैराग्लाइडिंग बट आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ. आई जस्ट पास बाई बिकॉज आज मुझे मुंबई पहुंचने की जल्दी है बिकॉज टुडे इज़ दिवाली. बहुत ही सोच समझ के लगेज पैक करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सामान अगर मैंने डाल दिया तो बैंड मेरी बजेगी बिकॉज द बाइक विल नॉट सपोर्ट क्योंकि ये बाइक उस हिसाब से बनी ही नहीं है. सो बहुत ही मिनिमम सामान अगर कोई लेके चलता है देन दिस बाइक विल सपोर्ट यू अदरवाइज नो. बहुत ही गंदा हाल है रोड का क्योंकि जैसे ही मैंने घाट रास्ता छोड़ा है और नीचे उतरा हूँ वैली में ये पूरा रास्ता डांबर का हुआ करता था. 1 लेन टू गो 1 लेन टू कम मतलब 2 लेन का रोड. लेकिन अभी ये पूरा रास्ते का काम चल रहा है एंड जो हाल करके रखे हैं रास्ते के पूरा रोड टूटा फूटा है. इफ़ यू आर प्लानिंग देन बाय 4-व्हीलर स्पेशली तो थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा प्लान करके आइए बिकॉज आई डोंट थिंक ये बहुत जल्दी ये रास्ता बनने वाला है. आई हैव टू जस्ट सैडल एंड गो. The best part with this bike is I can saddle and go. So finally getting the highway. भाई साहब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रास्ते का इतना बुरा हाल होगा. आई थॉट के इजीली निकल जाएंगे, प्रॉपर रास्ता है. पूरे रास्ते की बैंड बजी हुई है. चलिए जी ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ लोनावाला खंडाला के घाट्स पे. पुणे जस्ट क्रॉस किया नियर अबाउट 50 मिनट्स एज यूजुअल पुणे क्रॉस करने में. अभी ये जो सामने आप पहाड़े देख रहे हैं दिस आर ऑल लोनावाला खंडाला. अभी तक प्रॉपर सा घाट शुरू नहीं हुआ है लेकिन अभी कुछ देर में हो जाएगा. सो आई जस्ट थॉट टू ऑन दी कैमरा. काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुंचा हूँ. नाउ इट इज़ 1:27 PM तो लगभग एकदम सही टाइम पे और स्पीड से मैं निकल रहा हूँ. सो अब तक जो बाइक ने परफॉर्म किया है आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद दैट. हाईवे पे भी कंटिन्यूसली मैं 85-90 पे क्रूज़ कर रहा था एंड मज़ा आया बाइक चला के. हाउएवर ये हाईवे पे चलाने की बाइक नहीं है आई लेकिन कल जो इसने ऑफ रोड पे परफॉर्मेंस दिखाया ना भाई मैं फ़ैन बन गया इसका. एज पर एक्सपेक्टेशन आज भीड़ काफ़ी कम है. काफ़ी कम थी आज लोनावाला खंडाला में भीड़. नहीं तो इतनी कम भीड़ मैंने हार्डली कभी देखी है. सब दिवाली के सेलिब्रेशन में लोग शायद घर पे है. एक आधा बाइकर दिख रहा है बस दैट्स इट. ऑलमोस्ट अभी लोनावाला अभी क्रॉस होने आया लोनावाला खंडाला. आई विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल क्लोज द वीडियो फॉर टुडे. बस अभी कुछ देर में मैं एक जगह है जहाँ पे मोस्टली मैं ये रूट में जब भी आता हूँ वहाँ पे आई स्टॉप and I'll have some water. Okay guys, so ये वो जगह है जहाँ पे मैं लोनावाला जब भी आता हूँ तो आई डू अ स्टॉप ओवर हियर. कुछ नहीं अच्छा लगता है बस. यू कैन सी हाउ द सराउंडिंग्स आर. अच्छा लगता है यहाँ पे स्टॉप करने में. काफ़ी घना जंगल है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी प्लेजेंट. इट इज़ वेरी कूल. एग्जैक्ट अभी 2:03 या 2:05 का टाइम हो रहा है एंड आई स्टॉप. हियर इज़ द बाइक पार्क्ड. सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है बाइक ने. मज़ा आया. इसको हाईवे पे भी चला के मज़ा आया. इसको घाट रास्ते पे तो बहुत ही अच्छा लगा. ऑफ रोड तो ऑसम है. सो येस राइट चॉइस आई हैव मेड. आई वॉज अबाउट टू गो फॉर द एक्सपल्स 210 लेकिन मैंने उसको कैंसिल किया एंड देन आई वेंट फॉर दिस क्योंकि इसका दाम सस्ता हो गया. सो वाई नॉट कावासाकी. सो एक रिलायबिलिटी एंड वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट है. सो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो. आपको मिलूँगा मैं मेरे नेक्स्ट अपकमिंग उत्तराखंड राइड पे. आई होप वो राइड अच्छी रहे. आई एम गोइंग टूवर्ड्स वेरी रिमोट लोकेशन एंड वेरी कूल वेदर. सो चलिए सी या. टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू.